इजरायल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को लेकर बनाए गए 15 सूत्री प्लान को खारिज कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ता, तब तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। यानी जिस प्लान को गाजा में युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, उस पर अब खुद इजरायल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आखिर ट्रंप का ये 15 सूत्री प्लान है क्या और इजरायल को इससे दिक्कत क्यों है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा के लिए एक 15 सूत्री रोड मैप तैयार किया है। इसका सबसे बड़ा मकसद है गाजा में लड़ाई को खत्म करना, हमास को हथियार छोड़ने के लिए तैयार करना, इजरायली सेना की धीरे धीरे वापसी और इसके बाद गाजा के पुनर्निर्माण की शुरुआत करना। प्लान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की भूमिका भी रखी गई है। यानी मोटे तौर पर समझिए, हमास हथियार छोड़े, इजराइल पीछे हटे, सुरक्षा की व्यवस्था हो और फिर गाजा को दोबारा खड़ा करने का काम शुरू हो। सुनने में रास्ता सीधा लगता है, लेकिन असली पेच यही है। इजराइल कह रहा है कि पहले हमास पूरी तरह हथियार छोड़े। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपनी मौजूदा सैन्य स्थिति से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक हमास का पूरा निरस्तीकरण नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इजराइल का करीबी सहयोगी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसले किसी दूसरे देश के कहने पर करेगा। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने इस मौजूदा ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया है। उसके मुताबिक अमेरिका की तरफ से एक ड्राफ्ट भेजा गया था और इजराइल ने उस पर अपनी टिप्पणियां दी है। यानी बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन सहमति भी नहीं बनी है। अब सवाल है कि हमास का क्या रुख है। हमास की तरफ से अमेरिका पर दबाव डालने की मांग की गई है कि इजराइल गाजा से पीछे हटे और समझौते के अगले चरण को लागू किया जाए। यानी यहाँ भी दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं अलग अलग है। इजराइल कह रहा है पहले हमास हथियार छोड़े, वहीं दूसरी तरफ हमास चाहता है कि इजराइल की सेना पीछे हटे और फिर आगे की प्रक्रिया बढ़े। और यही इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी अड़चन है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप का प्लान पूरी तरह खत्म हो गया? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमेरिका की कोशिश अभी भी बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को एक समझौते पर लाने की है। लेकिन आज की स्थिति साफ है, ट्रंप का 15 सूत्री प्लान सामने है। इजराइल ने इसे स्वीकार नहीं किया है और नेतन्याहू ने हमास के पूरी तरह हथियार छोड़ने को अपनी सबसे बड़ी शर्त बना दिया है। यानी गाजा में शांति की उम्मीद जरूर बनी हुई है, लेकिन शांति तक पहुंचने का रास्ता अभी भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच सहमति कैसे बनाता है और क्या हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सेना की वापसी पर कोई बीच का रास्ता निकल पाता है। क्योंकि इस समय सवाल सिर्फ एक प्लान के स्वीकार का खारिज होने का नहीं है, सवाल है गाजा में आखिर अस्थायी शांति कब आएगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभात खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।